गाज़ा में हाउसिंग सोसाइटीज़, इस्माइली शियों के रूहानी पेशवा आगा खान, यूएस एड या यूनाइटेड स्टेट की अमदाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडिया। आज आपके सामने मैं जो मेन खबरें लेके आया हूँ, जो जिनके बारे में आपके सामने तजिया पेश करूंगा, ये आपको सुन के काफ़ी कुछ हैरानी होगी और काफ़ी कुछ आपको लर्न करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं गाज़ा के अंदर जो वहाँ पे जो उसके बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना जो एक आइडिया पेश किया है। क्योंकि वो जो गाज़ा की सारी स्ट्रिप है, अगर आप उसको चेक करें तो सारी का सारा जो है ना वो समुद्र के किनारे पे ज़बरदस्त है। और आपको पता है कि बाहर के मुल्कों के अंदर भी, हमारे मुल्क के अंदर जो जो समुद्र के किनारे जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो जो डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना उसका तजिया, वो ये कहता है कि यहाँ पे हमेशा 100 साल हो गए हैं, यहाँ पे जंगें वगैरह हो रही हैं, बड़े हालात ख़राब हैं, दहशतगर्दी के मामला हैं, तो हमने इसको दूर करना। वहाँ के जो लोग हैं वो सही तरह रह तो नहीं रहे। टेक्निकल लिहाज से उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप देखा जाए यहाँ काफ़ी अनरेस्ट है। हमारे जो इर्द गिर्द के मुस्लिम ममालिक हैं वो भी आज तक कोई भी काम नहीं कर सके, कोई भी ऐसा काम और ऐसा इकदाम नहीं कर सके जिसे गाज़ा के लोगों को उनको कोई कहते हैं, आप कह सकते हैं कोई रिलैक्सेशन मिली हो, उनको कोई पीस मिला हो। कितनी यहाँ जंगें हो चुकी हैं, सब की सब जंगें जो हैं वो इसराइल जीता है। तो इसलिए आपको सामने रखते हुए उसने कहा कि जितने भी वहाँ की जो जो फ़लस्तीनियन हैं, जो गाज़ा के लोग हैं, उनको यहाँ से रीलोकेट किया जाए। जो बाकी जो नेबरिंग अरब कंट्रीज हैं, जिसमें इजिप्ट आ जाता है, जॉर्डन आ जाता है, इस तरह के ममालिक आ जाते हैं। अब उस मामले के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ ने और जो जितने भी अरब ममालिक हैं सऊदी में उस चीज़ को रिजेक्ट किया, ख़ास तौर पर जॉर्डन ने। क्योंकि जॉर्डन के में ऑलरेडी 3 मिलियन फ़लस्तीनियन रह रहे हैं और जॉर्डन जो है ऑलरेडी उनसे बहुत तंग है। इसके बारे में अलहदा मेरी वीडियो मौजूद, आप चेक कर सकते हैं। आप कोई भी बंदा जो ऐसे मुसलमान बहन भाई कहते हैं, कोई भी बंदा आप उनको कबूल करने के तैयार नहीं है। दूसरा पहलू ये है कि कोई क्यों किसी को वहाँ उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाए। इसके साथ ये भी है कि आप देखा जाए पाकिस्तान के अंदर जो डीएचए की प्रॉपर्टीज है, पाकिस्तान जो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो जाके आम लोगों की प्रॉपर्टीज को खरीद के उन्होंने अपने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। अब यही वजह जिसकी वजह आप मुस्लिम दुनिया इस चीज़ का फेस कर रही है कि हमने अपने मुल्कों के अंदर इस किस्म के मामले किए हैं, किसी को बोलने नहीं देते। और हमने अपने लोगों के दिलो दिमाग के अंदर नफरतें और इससे तंग नज़ी पैदा कर दी हुई है कि वो सिर्फ नारे लगाते हैं। और ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। गाज़ा का मसला आज तक हल नहीं हो सका। डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात कही है जो बैकडोर हमेशा होती आई है, उसने आगे सामने कर दी है। क्योंकि वो डायरेक्ट बात करने वाला बंदा है, वो बातों को घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा होता। तो उसका ये तज़िया है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। ये इसके बारे में काफ़ी रेजिस्टेंस आ रही है क्योंकि लोग इतने वहाँ गाज़ा के अंदर जो जो है तकरीबन 2 मिलियन आप कहते हैं फ़लस्तीनी रहते हैं। जो फ़लस्तीनी वहाँ रहते हैं वहाँ पे मूव होने को तैयार नहीं। उनको कौन कबूल करे, कहते हैं मामला उसके अंदर है। तो ये चीज़ें आपके सामने लाने की ज़रूरत है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। मुस्लिम दुनिया में, ओवरऑल दुनिया ने रिजेक्ट किया, लेकिन ये आइडिया काफ़ी देर का फ्लोट कर रहा है। उसके साथ काफ़ी लोग मानने सामने नहीं मानते, डरते ना ज़रा, लेकिन वो विल सी। लेकिन मेरे ख्याल इसका कोई ना कोई हल बहुत जल्दी निकलेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और हल नहीं है। और इसमें हल यही होगा कि फ़लस्तीन के जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको भी उसके मुताबिक, उनको उनके शेर के मुताबिक, उनकी इज़्ज़त नफ्स को सामने रखते हुए उनकी उनकी जो 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 वहाँ ओन करते हैं उनको भी उनका मुकम्मल तौर पर एक फेयर हिस्सा मिलना चाहिए। अब आगे बात करते हैं आगा खान। अब पाकिस्तान में ये अक्सर लोग आगा खान के बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते होंगे उनके बारे में ये है कि आगा खान जो है जो इस्माइली शिया हैं उनके रूहानी पेशवा हैं। ये प्रिंस आगा खान भी कहते हैं इनको, और इनका इमाम भी कहते हैं। इनका इंतकाल हो गया। ये 49th इमाम आए थे। जो इस्माइली जो है शिया जो है, इस्माइली शिया जो है, उनकी पूरी दुनिया के अंदर तादाद जो है वो 15 मिलियन है। उसमें 5 लाख जो है पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं और दूसरी जगह पर रहते हैं। उनका इंतकाल वगैरह हो गया। उनकी एज जो आती है वो 88 ईयर्स रहती है, 88 साल उनकी उम्र रहती है। उनकी जगह उनका जो पूरा नाम था वो था करीम अल हुसैनी। उनकी जगह जब उनके बेटे ने ले लिया अब और उनका नाम है रहीम आगा खान। अब उनको रहीम आगा खान जो होंगे वो उनके 50th इमाम या 50वें इमाम होंगे। अगर आप आगा खान की तारीख के बारे में थोड़ी देखें तो ये आगा का लफ्ज़ जो है ये तुर्किश या पर्शियन ज़बान का लफ्ज़ इसका है आका। आका मतलब होता है सरदार वगैरह होना। जो आका, आप पता है आका का मतलब क्या होता है। तो ये आगा का लफ्ज़ वहाँ से आया। इनको जब प्रिंस का जो खिताब मिला था, ये मिला था जब ब्रिटिश जो थे यहाँ पे हुकूमत करते थे बरस की पाको हिंद मीडिया पाकिस्तान में। तो उन्होंने इनको खिताब दिया था क्योंकि इनके जो खानदान वगैरह जो है थे, इन्होंने ब्रिटिश यहाँ पे आए थे, उनकी काफ़ी मदद की थी काफ़ी लिहाज से। उस वक्त उस्मानिया सल्तनत भी आई थी, तो उनके मुकाबले में इस तरह के लोग चाहिए थे। तो उस वक्त इनको यह मिली थी, ये कहते हैं। और ये अपने आप को कहते हैं कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं। अब मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अब इनके सारे इनका बावजूद के सब हरकतें चेक कर लें कि इनका जो वालिद साहब जो आए थे वो प्ले बॉय के तौर पर मशहूर रहे थे और पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर। इनकी अपनी भी शादियाँ वगैरह हुई हैं। एक शादी इन्हें ब्रिटिश औरत से की है जो फैशन इंडस्ट्री वगैरह में आई थी, मॉडल वगैरह आई थी। और दूसरी शादी इन्होंने एक जर्मन औरत से की है। यानी अपने आप को गिनते कहाँ हैं, इनके हरकतें सारी चेक कर लें। वैसे इनका जो मेन कारोबार है, ये बिलियनियर थे या अरबापति आए थे।
मेन कारोबार जो है ये हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह जो होती है ना, घोड़े वगैरह कस्टमर वगैरह रखते हैं जो रेसें वगैरह होती हैं, उसके अंदर रहते हैं। इनका जो मेन कारोबार इसके अंदर रहता है। उसके अलावा काफ़ी चैरिटी के काम वगैरह किए हैं जो अक्सर अमीर लोग करते हैं, वो बिल गेट्स भी करता है, सारे करते हैं। लेकिन मजहबी पेशवा के तौर पर इनको काफ़ी माना जाता है। इनके पास जितनी जो नेशनैलिटियाँ हैं थी, वो यूके की नेशनैलिटी थी, फ्रांस की नेशनैलिटी थी, स्विट्ज़रलैंड की, पोर्चुगल की और कनाडा की नेशनैलिटी आई थी। और ये जो इनकी जो पैदाइश हुई थी वो स्विट्ज़रलैंड में हुई थी, और इनको जहाँ दफनाया गया वो पोर्चुगल यानी पुर्तगाल में दफनाया गया। यानी ना इनके पास एक ही मुसलमान मुल्क की नेशनैलिटी नहीं थी, और उन्होंने दफनाया भी एक गैर मुस्लिम मुल्क में गया। और ये अपने आप को उन्होंने कहा कि ये इमाम हैं, पेशवा हैं, और अपने आप को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से भी गिनते हैं। और ये सबके सामने, अब इसमें ये ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता, ये मैंने को मेरा मकसद आपके सामने हक़ाइक़ को लेकर आ सकूँ। तो हक़ाइक़ जो हैं वो ये कहते हैं इनके बारे में, आगाहान के बारे में। और भी आप इसको बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ और भी कुछ मतलब सीखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगली बात जो है वो USAID, यूनाइटेड स्टेट की जो इमदाद आती है, ये USAID जो है, या इसको USAID भी कहते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट की जो एजेंसी है, ये उसके बारे में फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इस पर ये होती है। आपने अक्सर पाकिस्तान में भी इसके बारे में अक्सर बात हो रही होती है, पाकिस्तान को ये अमेरिका की इमदाद बंद हो गई है, ये वही अंडर इसकी अम्ब्रेला मिलती है, जो इमदाद मिलती है, बाकी पूरी दुनिया में इमदाद जाती है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने है उसने इसको बंद कर दिया, और बिल्कुल ठीक बंद किया, क्योंकि इसके लिए अक्सर आप पाकिस्तान में सुनते होंगे वो NGOs बनी हुई हैं जी, कहते हैं लोग जो हमारे कल्चर को ख़राब कर रही हैं, ये कर रही है, वो कर रही हैं, वो अक्सर इसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं। उसमें काफ़ी हद तक हकीकत भी है। वो उसमें देखा जाए तो कई उस पर जो लिस्ट सामने आई है कि किन किन लोगों को ये सारी इमदाद जा रही थी। यानी कई मुल्कों के अंदर जो इमदाद जा रही थी, उनको गेज और लेस्बियन के चक्कर के अंदर उनको जा रही थी वहाँ पे वो तालीम देने के लिए, यानी अजीब तरह की तालीम देने के लिए उनको जो बुक्स पढ़ाई जा रही थी, जेंडर इक्वालिटी, यानी आप कोई भी आपका जो सेक्स हो सकता है, मिसाल के तौर पे आप गेज हैं, लेस्बियन हैं, इस चक्कर के अंदर, थिएटर के चक्कर के अंदर, फैशन शो फ्रांस के अंदर उस चक्कर के अंदर भी है। और भी कई मामला के अंदर इन्होंने ये जो एड वगैरह इस्तेमाल हो रही थी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने के लिए, अब उन्होंने बंद कर दिया। अब ये जो USA जो ID है, इसका जो सबसे पहले जो आगाज़ किया था, जिसको शुरू किया था, वो जॉन एफ कैनेडी ने किया था, जो अमेरिका का बड़ा मशहूर प्रेसिडेंट रह चुका है। बाद में इसको कांग्रेस ने जाके इसको अप्रूव भी कर दिया था, यानी मुकम्मल तौर पे इसको एक लेजिस्लेशन के अंदर ले आए थे। वो लेके आए थे ये सितंबर 4, 1961, यानी 4 सितंबर 1961 को इसको अपने एक कांग्रेस के अंडर एक एक्ट के तहत भी ले आए। तो ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए आया था। डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिए, भाई उनकी मर्जी है, लोग अभी शो में चाहिए आ रहे हैं। इनकी जो हरकतें थी पूरी दुनिया में जाके इन्हें प्रोपोगंडा मशीन के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी, जितनी भी इमदाद है। आप पाकिस्तान में चेक कर सकते हैं, अक्सर लोग शिकायत कर रहे होते हैं, तो खुश होना चाहिए भाई, इमदाद बंद हुई है, जो प्रोपोगंडा के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, वो जो NGOs बनी हुई हैं, जो अक्सर लोग बातें कर रहे होते हैं, तो फिर नो प्रॉब्लम है, हमें इस बारे में बुरा पाने की क्या जरूरत है इस चक्कर के अंदर। तो बाकी दुनिया को भी इस बात की जरूरत नहीं है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को हमें दाद देनी पड़ेगी, वो जो बात कर रहा है आम सीधी बात कर रहा है, हर चीज़ का वहाँ पे ऑडिट हो रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। कहाँ हर चीज़ हमारी जो दकीछपी होती थी ना, तो इसलिए USAID का जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया। अब बात करते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो अक्सर आप पता है ChatGPT के बारे में बात करते हैं, जिसमें आके चाइना ने तहलका मचा दिया डीप सीक के जरिए। तो उसका जो सबसे पहले जो मशहूर है, सबसे बड़ी है, वो पता है OpenAI, उसका जो CEO है, जो बॉस है, सैम ऑल्टमैन। तो वो इस वक्त पूरी दुनिया के दौरे के ऊपर है। वो गया जापान में, इंडिया के अंदर, साउथ कोरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, जापान में, और जापान मैंने पहले बताया ही आपको, और फ्रांस में। तो इस वक्त वो इंडिया में गया हुआ है। तो इंडिया के अंदर वो जाकर बताऊँ कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और इंडिया जो है वो ChatGPT कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मुल्क है, जहाँ भी इस्तेमाल होती है ये टेक्नोलॉजी, अमेरिका के बाद। तो उस लिहाज से उनके लिए, बिजनेसमैन के लिए मैं पता है कोई मतलब कोई नहीं होता, प्रॉफिट ही होता है। तो इंडिया उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट है, और दूसरी बड़ी मार्केट है जहाँ पे ChatGPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है। हालांकि मैं इस बारे में पहले बात कर चुका हूँ कि इंडियन खुद वेस्ट आता है, फेल ना अपनी कोई चीज़ें बना सके, तो वो वहाँ पे आए हुए हैं उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, ताकि उसको बना सके और मार्केट को आगे लेके जा सके। और इसलिए इंडिया को दाद भी देनी पड़ेगी, कि मैं पहले बताया था, क्योंकि ट्रैक्शन ठीक है, बेशक बहुत स्लो है, लेकिन दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी मामला तो होते हैं, वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। तो हम ये चीज़ें कि हमारे मुल्क में होने भी ज़रूरी है, लेकिन हम बाकी चीज़ों में हम देख सकते हैं कि मामला तो हमारे किस किस्म के हैं। तो उस लिहाज से इंडिया को दाद देनी पड़ेगी। बाकी मसले मिसाल भी हैं, और ये मामला भी हो रहे हैं। हमारा जो फोकस है, हमारी जो डायरेक्शन है, वो आपके सामने है ना। हम किसी मामले में हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है, और यही हमारे ऐसे पाकिस्तानियों को इस बारे में सोचना पड़ेगा। मैं ज़्यादा वीडियो को ड्रैग नहीं करना चाहता, आपके सामने बातें नहीं, ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। मेरा मकसद था आपके सामने जो इस वक्त दुनिया में ख़ास चीज़ें हो रही हैं, आपके सामने पेश करता हूँ। इसी तरह के मामला जो हैं मैं हर रोज़ आपके सामने लेके आता रहूँगा, उसका अंडरलाइन इशू बताऊँगा, तजिया पेश करने की कोशिश मैं इसकी जो कोशिश करूँगा, ताकि आपके में सच आ सके और आप इसे लर्न कर सकें, और बाकी लोगों के साथ भी इस बारे में बात कर सकें। एंड पे कहूँगा, मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगे, मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।